क्या हिमालय में बैठा कोई योगी या सिद्ध पुरुष देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज चला रहा था? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि सेबी की एक जांच रिपोर्ट कह रही है। सेबी की जांच रिपोर्ट एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा के संदर्भ में है, जिनके कार्यप्रणाली पर सेबी की जांच रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सेबी, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में स्टॉक और कमोडिटी मार्केट्स को रेगुलेट करती है, जिस पर देश के करीब 8 करोड़ इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उसकी एक जांच रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। सेबी के मुताबिक देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा का मार्गदर्शन हिमालय में बैठा हुआ एक योगी और सिद्ध पुरुष कर रहा था। सेबी ने अपनी जांच में यह बताया है कि इस गुमनाम योगी का हाथ आनंद सुब्रमण्यम के हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट में भी था। आनंद सुब्रमण्यम को एनएसई ग्रुप का ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्णा का एडवाइजर नियुक्त किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आनंद सुब्रमण्यम को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई भी नहीं जानता। सेबी के आदेश के मुताबिक चित्रा रामकृष्णा ने सेबी से जुड़ी हुई अहम जानकारियां, फैसले, कर्मचारियों से जुड़ी हुई पॉलिसी और संस्था के ढांचे की जानकारी उस योगी को लीक की, जो हिमालय में बैठा हुआ था। हिमालय में बैठे हुए योगी को यह जानकारियां ईमेल के माध्यम से दी गई। साल 2014 से लेकर साल 2016 के बीच में चित्रा रामकृष्णा द्वारा ये जो जानकारियां हैं ईमेल के माध्यम से योगी को उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ उस योगी का प्रभाव एनएसई के कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिला। सेबी की जांच में यह भी बात सामने आई है। सेबी ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि रामकृष्णा के मुताबिक यह गुमनाम व्यक्ति एक आध्यात्मिक ताकत था। वह जहां चाहे प्रकट हो सकता था। उसका कोई निश्चित पता और ठिकाना नहीं था। वह ज्यादातर हिमालय के पहाड़ों में रहता था। इस प्रकार का पक्ष चित्रा रामकृष्णा ने सेबी को बताया है। फिलहाल सेबी ने चित्रा रामकृष्णा पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अन्य कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया है। लेकिन सेबी ने अपनी जांच में यह बात नहीं बताया है कि चित्रा रामकृष्णा के इस हरकत से एनएसई को कितना नुकसान हुआ है या फिर निवेशकों को कितना घाटा या नुकसान सहना पड़ा है। पंकज जी, सबसे पहले तो आपने ये सेबी की जांच रिपोर्ट पढ़ी होगी। ये कितना चौंकाने वाला है और कि एक एनएसई को एक ऐसा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है जो हिमालय में बैठा हुआ है, जिसकी कोई नाम और पहचान नहीं है। देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग है और मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और उसमें 8 करोड़ इन्वेस्टर रजिस्टर्ड और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देश का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई एमडी किसी गुमनाम आदमी से जो है राय ले रहा हो। वो व्यक्ति जो है फिजिकल में उसके सामने कभी आया न हो, या वो ऐसा बोलती हो कि वो जब वो चाहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो जिसके हाथ में 8 करोड़ लोगों का भविष्य है, वो व्यक्ति अगर किसी इस तरह का वक्तव्य देता है, जो बेसिकली एक तरह से ह्यूमन साइको टाइप का हम इसको स्टेटमेंट मानते हैं। जनरली ह्यूमन साइको से जो पीड़ित होते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब खतरनाक चीज है कि एक व्यक्ति जो है इतने साल से इतने बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो ऐसे व्यक्ति से डायरेक्शन ले रहा है। 8 करोड़ इन्वेस्टर्स का भविष्य जिसके हाथ में है, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और जिसके बारे में उसका स्टेटमेंट है कि वो जब चाहते हैं तब आते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा संभव नहीं है, मतलब ये ऐसा तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा होता होगा और इतनी बड़ी संस्था के एमडी के द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाएगा। चित्रा रामकृष्णा के संदर्भ में ये सेबी की जांच रिपोर्ट है। किन किन प्रमुख बिंदुओं को सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में हाईलाइट किया है? क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई? एक तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक ईमेल आईडी इसमें यूज हो रहा था। उस गुमनाम योगी का एक ईमेल आईडी यूज हो रहा था। तो अगर वो योगी हैं और वो गुमनाम है और हिमालय में रहते हैं तो वो ईमेल आईडी एक्सेस कर रहे हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर कोई हिमालय पे रहता है तो बड़ी कॉमन चीज है कि वो सिद्ध पुरुष है, संत होगा, तपस्या कर रहा होगा, वो ईमेल यूज कर रहा है। इसका मतलब कि वो टेक सेवी है। तो एक डाउट यही जाना चाहिए कि हिमालय पे बैठा हुआ योगी जो ईमेल यूज नहीं कर रहा होगा और ईमेल से कम्युनिकेशन हो रहा है और सेबी ने अपनी जांच में उस ईमेल आईडी का खुलासा किया है। दूसरा, इनका ये स्टेटमेंट कि जो है हम उस सिद्ध पुरुष से डायरेक्शन से ले रहे थे और इन्होंने बहुत सारे निर्णय, जैसे उन्होंने एक अपने एडवाइजर टू एमडी और नियुक्ति की थी, आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति की थी, उनके कहने पर नियुक्ति की थी और वो उनके हर निर्णय में सहायक होते थे और वो ऐसा बोलते थे कि उनको उनसे डायरेक्शन मिल रहा है। तो इसकी तो बाकायदे हमको लगता है कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ईमेल आईडी से ईमेल आते थे या ईमेल जाते थे और जो एडवाइजर टू एमडी है वो भी बोलता है कि हम 22 साल से उनके संपर्क में हैं, तो ये सब तो आसानी से जांच हो सकता है।
तो सिर्फ यहीं तक नहीं कि ये इनसे राय लेती, तो हमको लगता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट की जो शीर्ष संस्थाएं, जांच एजेंसियां, उनको थोड़ा अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। देश का एनएसई बहुत छोटी संस्था नहीं, 8 करोड़ इन्वेस्टर का भविष्य जिसके हाथ में है। हो सकता है इसके पीछे की कहानी और हो। बहुत से लोग जो है कानून का लूप होल का फायदा उठाने के लिए बोल देते हैं कि भाई हमको यहाँ से इनसाइट्स आ रहे थे। जैसे एक शब्द होती है अंतरात्मा की आवाज, उसी तरह से बोल सकते हैं कि हमको यहाँ से इनसाइट्स आ रहे थे। किसी और को बचाने के लिए भी इस तरह के बयान का सहारा लिया जा सकता है। तो व्यापक जांच का जो दायरा है ना, वो व्यापक होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हम किसी अनजान आदमी का ईमेल जो है, ईमेल से डायरेक्शन ले रहे हो, और कभी हमने सोचा नहीं कि वो योगी है और वो ईमेल यूज कर रहा है, और उसमें पैसे भी निकाले जा रहे हैं। तो जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आई है कि 5-5 करोड़ रुपए साल के निकाले गए हैं, वो दिए गए हैं। तो ये भी बहुत गंभीरता वाली चीज है कि इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, योगी है, तो उसको पैसे से क्या मोह, और उसके कहने पर किसी को पैसे देने के लिए क्यों बोलेगा? वो तो हो सकता है किसी को मन की शांति का संदेश दे सकता है, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का तो कोई एडवाइस, ये सब चीजें डाउटफुल है। मुझे लगता है कि इसका जांच का दायरा थोड़ा व्यापक होना चाहिए। एक और सवाल ये है कि कई बार लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं। बहुत से लोगों के धार्मिक गुरु होते हैं, कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। क्या ये मामला भी यहाँ ऐसा हो सकता है, या आपने एक विषय उठाया कि कोई और, किसी और का नाम सामने ना आए, इसलिए एक इमेजिनरी नेम जो हिमालय में बैठा हुआ कोई योगी है उसका नाम आ गया? देखिए, ये बहुत सामान्य चीज है। जब आप बहुत ऊंचे पदों पे होते हैं तो तनाव भी आपके ऊपर दिमाग में बहुत रहता है। तो बहुत से लोग तनाव को कम करने के लिए गुरु का सहायता लेते हैं, गुरु की सहायता लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का स्थान होता है, और वो कभी बहुत गूढ़ प्रश्न होता है तो अपने गुरु के पास चला जाता है कि गुरु देखिए, ये मेरे पास 2 विकल्प है, ए या बी, हम इसमें कैसे जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कभी कभी होता है जब वो एकदम तनाव की चरम सीमा पे होता है, तो गुरु की शरण में जाता है, और ये प्रथा है और ये गलत नहीं है। एक्सेप्शनल केस में जब आप तनाव में तो आप इस चीज का सहारा ले सकते हैं, वो भी बड़ी गोपनीय चीज होता है। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में गुरु कभी भी राय नहीं देता है कि डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाए, और गुरु ईमेल से एडवाइस करे। और 5 करोड़ रुपए जैसा कि मीडिया में बताया गया है, अमाउंट तो मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मीडिया में बताया गया, तो ये डे टू डे ऑपरेशन में अगर इस तरह की कोई चीज घटना है तो ये डाउटफुल है। अदरवाइज ये बड़ी सामान्य सी चीज है कि लोग गुरुओं की शरण में जाते हैं। भारत जो है धार्मिक एक देश है, अध्यात्म की शरण में जाना किसी को मना ही नहीं है। आप जाइए, उनसे प्रेरणा लीजिए। बहुत किसी प्रश्न पे आप उलझ गए हैं तो उसमें उनसे आप व्यक्तिगत रूप से सलाह लीजिए। तनाव में है तो तनाव मुक्ति का रास्ता पूछ लीजिए। ये बड़ी सामान्य चीज है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये असामान्य दिख रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप जरूर प्रकाश डालना चाहेंगे, निवेशकों से जुड़ा हुआ सवाल। चूंकि एनएसई देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है भी जो हिमालय से कंट्रोल कर रहा हो, तो निवेशकों पर कितना फर्क पड़ेगा, या एनएसई को कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अभी सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कितना नुकसान हुआ इसका खुलासा नहीं किया है, और हमारे स्तर से भी इसको ये बोलना कि कितना नुकसान हुआ, ये फिगर बोलना जो है उचित नहीं है, क्योंकि ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में 8 करोड़ इन्वेस्टर, और ये इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर है, एनएसई में हमारे बड़े स्मॉल इन्वेस्टर, आम आदमी का भी पैसा लगा है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में 8 करोड़, और उसके अगर हम परिवारों की संख्या जोड़ दे तो 40 करोड़ के लोगों का भविष्य हो, अगर वह इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और सेबी इसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाती है, तो ये चीजें कन्फर्म हो जाती है कि ये हवा में बात नहीं, ये बातें हुई हैं, क्योंकि सेबी ऐसे पेनाल्टी नहीं लगाती। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशन जो है, जिस व्यक्ति ने ये कराया है या जिस व्यक्ति के माध्यम से हो रहा था या जिसने भी किया है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या था एनएसई में इस तरह का होल्ड करने का इनडायरेक्टली। तब ये जांच में खुलासा होगा कि इसका इन्होंने क्या क्या फायदा उठाया है। अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि सेबी ने भी अपनी जांच में किसी भी राशि का या किसी भी बड़ी कितना शेयर मार्केट में इम्पैक्ट हुआ उसका खुलासा नहीं किया। वैसे शेयर मार्केट में आप जानते हैं कि ये शेयर की जो प्राइस होती है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप मान के चलिए कि एक वो होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम से चीजें होती हैं। और दूसरा जो है, इसमें कंपनियों का परफॉर्मेंस है, मार्केट के इंडिकेटर है, एक्सटर्नल जो है उसका इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीजें मिलकर जो है शेयर मार्केट के प्राइस को अप डाउन करती है। फिर भी निश्चित कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो लोगों को पता चल जाए तो अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जो है इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुआ, क्या हुआ, ये अभी जांच का विषय। और हमें लगता है कि जांच का दायरा इस लेवल पर भी बढ़ाना चाहिए कि इस
इसके नियंत्रण से जो सूचनाएं लीक होती थी उसका बेनिफिशियरी कौन है और क्या बेनिफिट वो ले रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंकज जायसवाल, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में सच में कोई हिमालय में बैठा हुआ सिद्ध पुरुष या कोई योगी है जो एनएससी को कंट्रोल कर रहा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा किरदार है जिसका नाम सामने न आए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सेबी को अपने जांच का दायरा और बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।